accounting process. Based on the attributes of accounting, the steps of accounting process are as follows. हमें अकाउंटिंग के प्रोसेस दिए, स्टेप के हिसाब से ध्यान में लिया गया है. सबसे पहले आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट. सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन होगा या जो भी इवेंट होगा उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको रफली या फेयरली रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई करेंगे. देन आफ्टर समराइज करेंगे हमने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं. एनालाइज एंड इंटरप्रीट, उसको अच्छी तरह से डिटेल स्टडी करेंगे. इंटरप्रीट का मतलब एक्सप्लेनेशन देंगे और फिर उसको कम्युनिकेट करेंगे. द अकाउंटिंग प्रोसेस में बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, इसको फिर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. तो रिकॉर्ड कहाँ कहाँ किया जाता है? जर्नल, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जर्नल प्रॉपर. ये जितने भी अलग अलग बुक दी है ये सब जगह पे हम लोग जैसा ट्रांजैक्शन होगा वैसा रिकॉर्ड करेंगे. अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में, परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो परचेज बुक में, वैसे ही सेल्स से रिलेटेड हो तो सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल और जर्नल प्रॉपर. ये रिकॉर्ड कर देने के बाद उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं. क्लासीफाई करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पोस्टिंग इनटू लेजर. एक अकाउंट बनेगा उसको हम लोग कहेंगे लेजर अकाउंट. उसमें हम लोग ये जितने भी रिकॉर्ड किए होंगे वो सबको हम लोग क्लासीफाई करेंगे, पोस्टिंग करेंगे जिसको कहेंगे. ये क्लासीफाई कर देने के बाद उसको समराइज करेंगे. समराइज करने में 3 पॉइंट ध्यान में लेने हैं. एक ट्रायल बैलेंस हमें बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है जिसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, और बैलेंस शीट तैयार करनी है. देन आफ्टर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये जो हमने बनाया उस पर से हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे और एक्सप्लेनेशन देंगे. और लास्ट में कम्युनिकेटिंग टू यूज़र, और ये कौन से पर्पस के लिए हमने बनाया था वो कम्युनिकेट करेंगे यूज़र के साथ. ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग विद द चेंजिंग टाइम्स फॉलोइंग स्पेशलाइज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हैव इमर्ज टू मीट द चेंज रिक्वायरमेंट. जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे टाइम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग ब्रांचेस तैयार हुए. तो 3 ब्रांचेस बताए हैं. फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग is that branch of accounting which records financial transaction and events, summarize and interpret them before communicating the result to the user. फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, उसको समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं जब हम लोग यूज़र के साथ कम्युनिकेट करते हैं उससे पहले. इट डिटरमाइंस प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, यूजुअली अ ईयर. हमारा 1 साल उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो हमें ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताता है. एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द डेट व्हेन द अकाउंटिंग पीरियड्स एंड, और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमने जो जो रिकॉर्ड किया उस पर से लास्ट में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताता है. द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड विच शोज द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड. सबसे लास्ट में हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. वो कैसे ख्याल आएगा? लास्ट में हम लोग एक अकाउंट तैयार करेंगे उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिस पर से हमें पता चलता है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. एंड द बैलेंस शीट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड विच शोज फाइनेंशियल पोजिशन. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ बैलेंस शीट भी हम लोग तैयार करते हैं जिससे हमें पता चलता है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अब कैसा है अकाउंटिंग पीरियड पूरे साल का. इन शॉर्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो किससे रिलेटेड है? हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उससे रिलेटेड होता है. तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो यूजर होता है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए. सेकेंड टाइप है कॉस्ट अकाउंटिंग. दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ एसरटेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऑपरेशन, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज. अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसमें हम लोग कॉस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे? परचेज, सेल, ये सब प्रोसेस जो आते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती है, जो अलग अलग टाइप के ऑपरेशन होते हैं, इसमें हम लोग ऑपरेशन का मतलब सेल्स प्रोसेस, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न प्रोसेस, ये सब में अगर हमें हमारी कॉस्ट फाइंड करनी है तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हम लोग मदद लेते हैं. इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विथ
recording cost with the objective of ascertaining, reducing and controlling cost. तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग इस टाइप का ब्रांच है जिसमें हम लोग अच्छी तरह से कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं. उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अच्छी तरह से एसरटेन करना, चेक करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट रिड्यूस करना. थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. अभी सबसे रिसेंटली मोस्ट डेवलप ब्रांच मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा गया है. इट इज कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ये किससे रिलेटेड होती है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग जनरेट करते हैं रिलेटिंग टू फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा. जो फंड से रिलेटेड होती है, कॉस्ट से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड एक्सेट्रा. एज इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. जिससे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है. वी मे से दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड्रेसेस द नीड्स ऑफ अ सिंगल यूजर ग्रुप, दैट इज मैनेजमेंट. हम लोग ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ग्रुप की नीड्स सभी पूरी करता है, दैट इज सेटिस्फाई करता है, दैट इज उसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की नीड पूरी करता है जो फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट उन सबसे रिलेटेड डिसीजन लेना हो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट वालों की नीड पूरी करता है. Bookkeeping, accounting and accountancy. The term bookkeeping and accounting often considered as same is not correct. पहले bookkeeping और accounting को सेम ही कहा गया था लेकिन जो सही नहीं है. The two terms are different from each other. Accounting is a wider concept and it includes bookkeeping. Accounting एक wider concept है और bookkeeping उसी का एक हिस्सा है. Meaning of bookkeeping. Bookkeeping is a part of accounting, being a process of recording financial transaction and events in the books of account. बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का ही हिस्सा है जिसमें हम लोग सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं. दस बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या आता है, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं. मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और उसके बाद हम लोग उसको अच्छी तरह से रिकॉर्ड करते हैं जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स है हमारे अकाउंट की बुक में. और लास्ट में क्लासीफाई रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, दैट इज पोस्टिंग देम इनटू लेजर. और फिर जो भी हम लोग ने रिकॉर्ड किया होता है उसको हम लोग पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट में, जिसको हम लोग कहते हैं क्लासीफाई करना. तो बुक कीपिंग की डेफिनेशन दी है. बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनिटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. कोई भी कॉमर्शियल से रिलेटेड या कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, कॉमर्शियल दैट इज बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, इन शॉर्ट हम लोग उसको कहते हैं मनी से रिलेटेड पॉइंट होते हैं. वो सब कुछ हम लोग जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं वो लिखने के आर्ट को हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स. एक सेट ऑफ बुक्स है जिसमें हम लोग बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन डील करते हैं, दैट इज रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग. अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट देन बुक कीपिंग. बुक कीपिंग से थोड़ा वाइड कंसेप्ट है अकाउंटिंग. इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. जहाँ पे बुक कीपिंग का काम खत्म होता है वहाँ पे अकाउंटिंग का काम शुरू होता है. इन अदर वर्ड्स बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. हम लोग कह सकते हैं कि बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का ही हिस्सा है. डिफरेंस हमें बताया गया है. सबसे पहला, बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासीफाइंग देम. हम लोग बुक कीपिंग में क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसको क्लासीफाई करते हैं. वेयर एज इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ समराइजिंग. ये सब कुछ क्लासीफाई हो जाने के बाद हम लोग उसको समराइज करते हैं, द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, इंटरप्रिटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. शुरुआत का काम यहाँ पे होता है, ये काम जैसे खत्म होता है फिर अकाउंटिंग का काम शुरू होता है. इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेसिस फॉर अकाउंटिंग. ये सबसे पहला स्टेज है और ये एक बेस कहलाता है अकाउंटिंग का. इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स. ये इसके बाद शुरू होता है, इसलिए जहाँ पे बुक कीपिंग का काम खत्म होता है यहाँ पे इसका काम शुरू होता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज़ टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. इसका एक ऑब्जेक्टिव ये होता है जो भी हम लोग ने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए उसको अच्छी तरह से मेंटेन करके रखो. द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू एसर्टेन नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी हमारा ऑपरेशन जिसको हम लोग सेल, परचेज, एक्सपेंस, इनकम, ये सब कुछ
चेक करना, फाइंड करना, एसरटेन करना, फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी है अभी हमारी वो चेक करना और उसको जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है उसके साथ कम्युनिकेट करना। दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। ये जॉब जो है बुक कीपिंग का, रिकॉर्ड करने का काम, वो रूटीन में चलता है, यानी डेली चलता है। दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। ये हर रोज नहीं किया जाता, ये एट द एंड ऑफ डेट, लास्ट डेट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इट बीइंग अ रूटीन वर्क एंड इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। ये रूटीन वर्क है इसलिए इसको हम लोग जूनियर स्टाफ से करवा सकते हैं। इट बीइंग अ स्पेशलाइज फंक्शन इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। और जो हमारे हेड होते हैं वही अकाउंटिंग तैयार करते हैं। बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल। इसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती नहीं क्योंकि ये मैकेनिकल इन नेचर होता है, एक ही वर्क हमें बार बार रिकॉर्ड करना पड़ता है। जबकि अकाउंटिंग रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रिट। हमें अकाउंटिंग को एनालाइज करना है, इंटरप्रिट करना है, तो उसके लिए स्पेशल स्किल और एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सिस्टमेटिक नॉलेज अकाउंटेंसी कहलाता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विथ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये एक्सप्लेन करता है कि जो भी अलग अलग अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स है उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करें, डील करें उसके साथ। इट एजुकेट अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट टू द यूजर। हम लोग ये सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन इसको किया कैसे जाता है वो हमें अकाउंटेंसी बताता है। इन द वर्ड्स ऑफ कोहलर, अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की थियरिटिकल और प्रैक्टिकल बॉडी अकाउंटेंसी कहलाता है। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज नॉलेज वेयर इज अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस। अकाउंटेंसी एक नॉलेज है जो हमें मिलता है अकाउंटिंग पर से, इसलिए अकाउंटिंग एक प्रोसेस कहा गया है। अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम बाय अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में जो हम लोग ने रूल्स एंड प्रिंसिपल बनाए उसको ध्यान में लेके हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस कैरी करते हैं। Thus, it may be said that accountancy is knowledge of accounting and accounting is the application of accountancy। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का नॉलेज अकाउंटेंसी है और अकाउंटेंसी की एप्लीकेशन जिसको हम लोग कहते हैं यूज, अकाउंटिंग है।